wishes to you all. So today we are starting our new topic, non-chordates and invertebrates, और उसके बाद फिर हम उसके जर्नल कैरेक्टर्स और इन्वर्टेब्रेट फाइला में जो जो आगे फर्दर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उसको पढ़ेंगे, और ये हमारा इस यूनिट का थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस होता है और वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम फीचर पढ़ेंगे नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है क्या? नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली, जैसे हमने जर्म लेयर्स 3 पढ़ी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ऐसे ही हमारी मीजोडर्म लेयर होती है। एंड नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड, मतलब कि मीजोडर्म से बनती है। एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, एक राड की तरह स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑन द मिड डॉर्सल सरफेस। मिड डॉर्सल सरफेस आपका जो हैंड है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिसपे आपके नेल्स हैं वो होगा आपका डॉर्सल पार्ट। तो नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली, मीजोडर्म से बन रही है, डिराइव्ड है, और रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एक रॉड की तरह स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड ऑन द मिड डॉर्सल सरफेस। कब? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब बच्चे बनने से पहले वाली स्टेजेस होती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस होती हैं, उस टाइम पे ये बन जाता है इन सम एनिमल्स। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स है इसके बेसिस पे हमने नोटोकॉर्ड को नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हमने एनिमल्स को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहली कैटेगरी आपकी है कॉर्डेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, जैसे एनालिड्स टू मैमल्स। एनालिड्स में आपके अर्थवॉर्म के बाद जितने भी फाइलम है वो सारे आपके कॉर्डेट्स में इंक्लूड होंगे, और नॉन कॉर्डेट्स में जिनके पास किसी भी तरह का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता वो आएंगे आपके नॉन कॉर्डेट्स में। जैसे आपका पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, और आपका फिर फर्दर हाइड्रा हो गया, ये जितने भी फर्दर फाइलम्स हैं, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स और हेमिकोडेटा, वो सब आपके आएंगे नॉन कॉर्डेट्स में, और आपके सिलेबस में मेजरली पार्ट नॉन कॉर्डेट्स का है। नेक्स्ट फीचर है आपका वर्टिबल कॉलम। जैसे आपके पास रीढ़ की हड्डी होती है उसी को वर्टिबल कॉलम बोला गया है, जिसपे स्पाइन है, बैकबोन बोल सकते हैं हम जिसको। ठीक है, एक सेट ऑफ बोन्स है, हड्डियों से, मांसपेशियों से मिलके बना हुआ है, टेंडोन से मिलके बना हुआ है, और भी फर्दर जो टिश्यूज हैं जो बेस बना रहे हैं, कहाँ से? स्कल मतलब खोपड़ी से लेके बिल्कुल नीचे तक टेल बोन तक जो आपकी रीढ़ की हड्डी है उसको वर्टिबल कॉलम बोला हुआ है। अब इस फीचर के बेसिस पे जोन से एनिमल्स जिनके पास वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है दे आर वर्टिब्रेट्स, और जिनके पास नहीं होता वो है इनवर्टिब्रेट्स। सो ऐसे एनिमल्स जिनके पास रीढ़ की हड्डी है वो आएंगे वर्टिब्रेट्स में, जैसे पाइसेस टू मैमल्स। मछलियों के बाद पाइसेस के बाद जितनी क्लास, पाइसेस के बाद जितनी भी क्लास है फर्दर हम तक, वो सारे वर्टिब्रेट्स हैं। और जो आपके वॉर्म्स हो गए, आर्थ्रोपोड हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा, ये सब आएंगे आपके इनवर्टिब्रेट्स में। तो आई होप आपको नोटोकॉर्ड, वर्टिबल कॉलम क्या है ये समझ आ गया होगा, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स की डिफरेंस समझ आ गया होगा, एंड अनदर थिंग इज वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में क्या डिफरेंस है। फिर फर्दर हमने बताना है कि इनवर्टिब्रेट्स, अब इनवर्टिब्रेट कौन से हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है, वर्टिबल कॉलम नहीं है। ठीक है, जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स हैं उनको बोला, उनके जो फाइलम्स हैं उनके सब ग्रुप्स, उनको अलग अलग भाग्य में बांट दिया गया है। तो ये जो फाइलम्स होंगे इनका जो सीक्वेंस होगा वो एक ही रहेगा, मतलब कि यही सीक्वेंस में आपको याद करनी है, क्योंकि जो एनिमल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, करेक्टर जो ऐड होते हैं वो पहले बहुत कम होते हैं। जैसे बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होता। और अब जैसे जैसे बड़े बड़े एनिमल्स पढ़े जाओगे तो उनके अंदर फीचर्स बढ़ते जाएंगे। तो जो ये फाइलम है ये उसी बेसिस पे है कि किस में कितने कैरेक्टर ऐड हुए हैं, कितने कैरेक्टर माइनस हुए हैं, उसी बेसिस पे हमने इन फाइलम्स को छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है आपका प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा पढ़ रहे हैं हम बेसिकली। नेक्स्ट इज पोरीफेरा, पोरीफेरा में आपके स्पॉन्जेस आ रहे हैं। सीलेंट्रेटा में आपके हाइड्रा आ रहा है। प्लेटी हेलिमेंथस में आपके फ्लैट वॉर्म्स आ रहे हैं। एस्केलमेंथस में राउंड वॉर्म्स। एनालिडा में अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, केचुए बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे आपके सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा, जिसके अंदर बटरफ्लाई, आपके ये स्कॉर्पियंस, प्रॉन्स, हाउस फ्लाई, हनी बी, सब कुछ ये सारे किस में आएंगे, कौन से फाइलम में? फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट इज मोलस्का। मोलस्का में आएंगे आपके स्नेल्स, और इकाइनोडर्मेटा में आएंगे आपके स्टारफिश। ये सारे फाइलम आपको एक सीक्वेंस में याद करने हैं, और उनका एक एक एग्जाम्पल। आई दिस इज क्लियर टू यू गाइज।
तो अब हम जर्नल कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं इन रेफरेंस टू नॉन कोडेट्स। पहली बात हमने पढ़ा था कि हैबिटेट की घर कहाँ है। जैसे कि एक्वेटिक में हमने पढ़ा था कि एक्वेटिक में मैराइन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं। ऐसे ही हमारे जो आने वाले हैं वो टेरेस्ट्रियल भी आएंगे। कुछ पैरासिटिक भी होंगे। पैरासिटिक मतलब कि अपने खाने रहने पानी के लिए दूसरे किसी एनिमल पे डिपेंड कर जाना और उसको हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, वो आएंगे आपके पैरासिटिक फॉर्म्स में। अगर हम प्रोटोजोआ, फाइलम प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रेश वाटर अमीबा हो गया है। ठीक है, पैरासिटिक में एंट अमीबा हो चुका है। ठीक है, अगर हम स्पॉन्जेस की बात कर रहे हैं, स्पॉन्जेस हमारे फ्रेश वाटर लिविंग है, पोरीफेरा। ठीक है, हाइड्रा जो है सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा का पार्ट है, वो मेराइन है। प्लेटीहेलमिन्थस वाले जितने भी वर्म्स होंगे, जैसे ब्लड फ्लूक जोक बोलते हैं, जो खून चूसती है, तो वो क्या कर रही है, वो एक ह्यूमन को हार्म ही पहुंचा रही है, तो वो क्या है, पैरासिटिक है। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थस जो जिसमें वर्म्स आते हैं ना, उसके अंदर फ्री लिविंग एनिमल्स भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है, फ्री लिव कर रहे हैं। ठीक है, और पैरासिटिक जो किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं। ठीक है, एनालिडा में वही जिसमें आपके आते हैं अर्थवर्म्स, वो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा में बेसिकली टेरेस्ट्रियल होता है। टेरेस्ट्रियल मतलब कि जो धरती पर ही रह रहे हैं, पानी में नहीं रह रहे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आपके आ गए स्पाइडर्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। ऑब्वियसली अगर आप देखते हो हनी बी और ये हाउस फ्लाई वगैरह जितनी भी हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, ये लैंड पे रह रहे हैं, पानी में नहीं रह रहे, तो इट्स कॉमन। ओके, नेक्स्ट इज मेराइन। मेराइन में आपका प्रॉन्स आ जाएगा, लॉबस्टर्स आ जाएंगे। मोलस्का की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोलस्का इज लाइक कि मोस्टली मेराइन है। पानी में, पानी भी कौन सा, समुद्री पानी। ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं है, इट्स लाइक मेराइन वाटर। नेक्स्ट इज इकाइनोडर्म्स, जिसमें आती है आपकी स्टारफिश। ठीक है, वो भी हमारा क्या है, मेराइन है। तो आपको आई होप ये क्लियर होगा वाला पॉइंट। फर्स्ट इज हैबिटेट की कहाँ रह रहे हैं। नेक्स्ट इज साइज। अगर हम साइज की बात कर रहे हैं नॉन कॉर्डेट्स में, तो आपने देखा है कि छोटे बैक्टीरिया से लेके एक बड़ा एनिमल भी हमने पढ़ा है। तो वैरायटी ऑफ साइज है, काफी वैरायटी है, प्रकार प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। ठीक है, और जैसे कुछ ऐसे हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, जो तुम्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं कि आप ऐसे ही देख सकते हो, जैसे इकाइनोडर्मेटा में आपकी स्टारफिश हो गई। ओके, अर्थवॉर्म हो गया आपका, आप उनको बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हो। तो क्या है, वैरायटी ऑफ साइज है, साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। नेक्स्ट इज सिमेट्री। ऑल सिमेट्री आर रिप्रेजेंट बाई नॉन कॉर्डेट्स। हर तरह की सिमेट्री मिलती है किसमें, नॉन कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स में हमने बताया कि अगर हम एक एनिमल को, एक जानवर को बीच से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो दोनों ही पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा। अगर हम प्रोटोजोन्स की बात कर रहे हैं तो दे आर बाइलेटरल, रेडियल, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल की दो पार्ट्स में अगर कटा है तो वो बराबर नहीं है। नेक्स्ट इज स्पॉन्जेस। नेक्स्ट इज उसके बाद है सीलेंट्रेट। सीलेंट्रेट में आपके रेडियली सिमेट्रिकल होंगे, जैसे साइकिल का पहिया होता है उस सिमेट्री के। नेक्स्ट इज प्लैटीहेलमिन्थस टू मोलस्का, जिसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है। और इकाइनोडर्म्स में पेंटामेरस। पेंटा मतलब फाइव, एंड मैरस इज रेफर्स टू देयर आर्म्स और कट्स। ठीक है, कि पेंटामर्स, पांच पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अगर हम सेंटर से काट रहे हैं तो इट विल इक्वली डिवाइड इनटू द 5 पार्ट्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप उधर से इसको रेफर कर लेना, बट ये इस वाले टॉपिक में भी इंक्लूड होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वही आपका सेल, टिश्यू, ऑर्गन वाला। ठीक है, वो आपको एज इट इज पीछे से यहाँ पे याद करके करनी है। नेक्स्ट इज जर्म लेयर। जर्म लेयर भी हम पढ़ चुके हैं। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। बॉडी प्लान भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सिलोम। सिलोम पढ़ चुके हैं। ए सिलोमेट्स क्या होते हैं, सूडो सिलोमेट्स क्या होते हैं, और सिलोमेट्स क्या होते हैं, वो सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिफलाइजेशन। सिफलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सर बन जाना। मतलब एक बॉडी है, बॉडी की जो एक एंटीरियर एंड है, जो ऊपर वाला पार्ट है, वो एक सर में बन रहा है, एक हेड बन रहा है। डिफरेंशिएट हो रहा है किसमें, हेड में। डिफरेंशिएशन ऑफ हेड एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, और उधर जितने भी हमारा ब्रेन हो गया, सेंस ऑर्गन होंगे, वे सारे उधर इकट्ठे मिलके एग्रीगेट होके, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन बनाएंगे हमारा हेड। ठीक है, ये किस में प्रेजेंट होता है, ये फ्लैटवर्म, प्लैटीहेलमिन्थस के बाद जितने भी फाइलम है हमारे, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सबके अंदर सिविलाइजेशन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हम कर चुके हैं, सूडो मेटामेरिज्म, ट्रू मेटामेरिज्म। तो ये पॉइंट आप नेक्स्ट पिछले जो टॉपिक है उससे करेंगे। नेक्स्ट इज
डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज प्रेजेंट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो तरह का हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, एक है हमारा इनकम्प्लीट, एक है कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट का मतलब है कि सिर्फ एक ही ट्यूब प्रेजेंट है, ओनली माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, एनएस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही ट्यूब प्रेजेंट है, माउथ प्रेजेंट है, वो उसी से खाना खा रहा है, उसी से निकाल रहा है, तो इनकम्प्लीट गट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल सीलेंट्रेट्स हाइड्रा। नेक्स्ट इज प्लेटीहेलमिंथस, जिसमें आते हैं हमारे ल्यूवर फ्लूक। तो ये एक एग्जांपल है जिनके पास इनकम्प्लीट गट है। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट गट, जिसके पास माउथ भी है और एनएस भी प्रेजेंट है। एस्केलमेंथस से जितने भी फाइलम हैं आपके, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, वो सब, उन सब के पास कंप्लीट गट होगा। ठीक है, माउथ भी प्रेजेंट है इंजेशन के लिए फूड की, इजेशन के लिए एनएस भी प्रेजेंट है। आई होप ये आपको फैक्टर्स क्लियर हैं, और इसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।